हमारा पैटर्न भी इसी तरीके से डिसाइड होगा? ये पहला क्वेश्चन। क्या हमारा भी सिलेबस रिड्यूस होगा? ये दूसरा क्वेश्चन। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रही हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ जिसके ऊपर अगर आप अभी से काम करना स्टार्ट करोगे तो आगे जाके आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि काश मैम आपने पहले हमको ये बता दिया होता। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक नहीं देखोगे तो आप अपने मन का कंक्लूजन बनाने लगोगे और फिर चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करोगे कि मैम क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा प्रीकैप देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके भाई बहन बड़े आस पड़ोसी के जो फ्रेंड्स होंगे उनका 2021 का बोर्ड का रिजल्ट पैटर्न कैसे डिक्लेयर हुआ। आपको पता है कि बहुत बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना दादा ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है एंड अभी उसका थर्ड वेरिएंट भी आ गया है। सो इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2021 के जो बच्चे थे बोर्ड्स के, 2021 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले थे उनके लिए एक रिजल्ट पैटर्न डिक्लेयर। तो उनका रिजल्ट पैटर्न क्या था? समझो अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उस 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, यही फॉर्मूला कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी डिज़ाइन किया गया। आपका जो पेपर होता है 12th का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिकल या ओरल। तो जो रिजल्ट पैटर्न है 2021 के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जिनका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और जिनका अगस्त में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उनके लिए क्या पैटर्न डिसाइड किया गया है कि उनका रिजल्ट दो पार्ट में बनेगा, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। दोनों के मार्क्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। थ्योरी का उनका जो मार्क्स है, जो 70 मार्क्स का थ्योरी होता है जैसे PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या मैथ्स का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा और ओरल या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि थ्योरी का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। 30% मार्क्स 10वीं से लिए जाएंगे टॉप 3 सब्जेक्ट से, 30% मार्क्स 11वीं के रिजल्ट से लिए जाएंगे 11वीं का रिजल्ट का एवरेज निकाल के, और 40% मार्क्स आपके 12th के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे किया जाएगा। और ये मिला के सिर्फ आपका थ्योरी का मार्क्स कैलकुलेट होगा। प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा ऐसा बोला गया है 2021 के बच्चों के लिए, जितना भी उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में जर्नल सबमिशन किया, असाइनमेंट किया, इंटरनल टेस्ट दिया, MCQ टेस्ट दिया, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला 2021 के बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल बोर्ड्स देने वाले थे, जिनका बोर्ड्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब CBSE बोर्ड ने 2022 के बच्चों के लिए पहले से प्लानिंग कर ली है। मैं बहुत डे 1 से बोलते आ रही हूँ कि हमेशा हमको प्लान A, प्लान B, प्लान C रेडी रख के चलना चाहिए। सो वैसे ही CBSE बोर्ड हमसे एक कदम आगे है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही 2022 के बोर्ड्स के लिए उन्होंने पहले ही अपना एक पैटर्न डिसाइड कर लिया है। इसका ऑफिशियल GR पास हो चुका है। सो CBSE बोर्ड ने क्या डिक्लेयर किया है कि वो लोग 2022 के बच्चों के लिए भी सिलेबस रिड्यूस करने वाले हैं। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, नो आइडिया। वो जुलाई में पता चलेगा, मतलब इसी मंथ में पता चल जाएगा कि CBSE का पैटर्न कैसे रिड्यूस होगा। और जो रिड्यूस्ड पैटर्न है उसके बेसिस पे CBSE बोर्ड्स के बच्चे सेमिस्टर पैटर्न पे होने वाला है। मतलब CBSE बोर्ड का जो एग्जाम है वो अब सेमिस्टर पैटर्न पे होने वाला है। जैसे पूरा बोर्ड का एग्जाम एक साथ होता था वैसा नहीं होगा, उन्होंने सेमिस्टर पैटर्न स्टार्ट किया है। ध्यान से सुनो, ये CBSE बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। CBSE बोर्ड ने क्या किया है, सेमिस्टर पैटर्न 2 सेम बनाया है, एक सेम 1 एक सेम 2। सेम 1 में 50% सिलेबस आएगा, मतलब 1 से लेके 9 तक। सेम 2 में बाकी का 50% सिलेबस आएगा, मतलब 10 से लेके 18 तक। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि सेम 1 में आधा सिलेबस, सेम 2 में आधा सिलेबस। ठीक है, अभी तक यही डिसाइड किया गया है। आपका जो सेम 1 का पेपर होगा, CBSE बोर्ड का जो सेम 1 का पेपर होगा, उसमें 90 मिनट्स का पेपर होगा और MCQ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे या असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कंडक्ट किए जाएंगे। 90 मिनट्स का पेपर होगा और सिर्फ MCQ बेस्ड होगा। ये MCQ बेस्ड आपको OMR शीट पे देना है, वो उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। सो 90 मिनट्स का टेस्ट होगा सेम 1 में, लेकिन ये टेस्ट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वो डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन के ऊपर। ये टेस्ट बोला गया है कि नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, मतलब अभी भी 4 से 5 महीने बाकी हैं, अभी तो जुलाई
चालू है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 से 5 महीने बाकी है। सो अगर सिचुएशन ठंडी हो गई तो ऑफलाइन टेस्ट होगा, अगर सिचुएशन ठंडी नहीं हुई तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट हुआ, अगर आप घर पे बैठ के एग्जाम दोगे तो आपका फिर 50% सिलेबस कंसिडर नहीं होगा, फिर और कम सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि घर पे बैठ के जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो हमको भी पता है कि बच्चे इधर उधर से कॉपी करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो सिलेबस ये है अकोमोडेशन है वो और कम हो जाएगा। फिर 50% की जगह सिर्फ 30% या 40% सिलेबस काउंट होगा और बाकी का परसेंट सेम 2 में काउंट होगा। क्योंकि चलो 4 महीने में कोरोना ठंडा नहीं हुआ तो 8 महीने में तो होगा। तो आपका जो सेम 2 है, सीबीएसई बच्चों का जो सेम 2 है वो मार्च अप्रैल में होने के चांसेस हैं और वो पेपर 2 घंटे का होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एमसीक्यू नहीं होगा उसमें थियोरी टेस्ट होगा। ये सब मैं सीबीएसई के पैटर्न की बात कर रही हूँ, मैं अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ। सो सेम 2 में क्या होगा, सेम 2 में आपका बचा हुआ पूरा सिलेबस आएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 99% ऑफलाइन एग्जाम होगा। अगर तब भी कोरोना की सिचुएशन ठंडी नहीं हुई तो ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आपका सेम 1 सेम 2 इंटरनल असेसमेंट, ऑनलाइन एग्जाम, जर्नल सबमिशन, ओरल सब कंसिडर करके फिर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की। ये 2021 के बच्चों के लिए पैटर्न था, ये 2022 के सीबीएसई के बच्चों के लिए पैटर्न है। अब बीच में लटक गया है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को दिमाग में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये घूम रहा है कि मैम 2022 में जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं क्या उनके लिए सिलेबस रिड्यूस होगा, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मुझे भी है कि क्या महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों के लिए सिलेबस रिड्यूस होगा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, या ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा सजेशन है आपको कि सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो, आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करो जो पूरा सिलेबस है, जिसका पूरा चैप्टर है। जैसे बायो का 1 2 3 4 चैप्टर पूरा है, उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 8 9 पूरा है। सो ऐसे चैप्टर्स उठाओ आप हर एक सब्जेक्ट में से जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, अब जो बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनो। अगर कोरोना की सिचुएशन ठंडी नहीं हुई तो, अगर कोरोना की सिचुएशन ठंडी नहीं हुई तो क्या होगा, क्या हमारा पैटर्न भी इसी तरीके से डिसाइड होगा, ये पहला क्वेश्चन। क्या हमारा भी सिलेबस रिड्यूस होगा, ये दूसरा क्वेश्चन। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रही हूँ। सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो, सीबीएसई के जैसा हमारा पैटर्न हो या ना हो, आप एक चीज याद रखो कि गलती से भी अगर हमारा पैटर्न इस तरीके से डिक्लेयर हुआ तो आपका 11th का मार्क्स भी काउंट किया जाएगा, आपके 12th के इंटरनल असेसमेंट भी काउंट किए जाएंगे। ये मैं इतना चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब आप 11वीं में जाते हो तो आपके अंदर बड़ा नया जोश रहता है, मुझे इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलना है, मुझे ट्विटर पे फेमस होना है, मुझे खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे रील्स बनाने हैं। आप करो, आपको जो करना है, लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अब आपको 11th में भी पूरा कॉलेज का लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, पूरा ऑनलाइन सबमिशन देना पड़ेगा, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि जाने दे मेरा एक यूनिट टेस्ट छूट गया, ऑनलाइन था ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा सोचोगे, और जो बच्चे अभी 12th में हैं, जो बच्चे 2022 में बोर्ड्स देने वाले हैं, अगर वो भी ऐसा सोचेंगे कि मैं लेक्चर अटेंड नहीं करता हूँ, छोड़ क्लास का लेक्चर देखता हूँ, छोड़ मैं एक सबमिशन नहीं करूँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ मैंने एक एमसीक्यू टेस्ट छोड़ दिया तो जाने दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका एग्जाम इस साल भी ऑनलाइन हुआ, अगर आपका एग्जाम इस साल भी ऑफलाइन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो आपके 11th के मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे, आपके 12th के मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे। देखो बच्चों, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने 2020 में 11वीं में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी और अब उनका रिजल्ट 11वीं के बेसिस पे ही बनाया जा रहा है, 12वीं का रिजल्ट। तो अब वो रो रहे हैं कि मैम काश हमने 11वीं में थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती। तो मैं ये 2022 के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, आपका सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो ये हमको जुलाई में पता चल जाएगा। आपका पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोरोना के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आपको तो पढ़ाई करनी है, आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 11th में हो तो आप 11th को भी सीरियसली लो, अगर आप 12th में हो तो आप 12th को भी सीरियसली लो। अभी तक ऐसा मान के चलो कि 2-3 महीने में सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, सबके पास वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा और जितने भी म्यूटेटेड वेरिएंट्स हैं कोरोना के वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा मान के चलो, क्योंकि पॉजिटिव होप ही सब कुछ है।
सो अगर ये कोरोना का सिचुएशन शांत होता है तो आपका ऑफलाइन एग्जाम 100% होगा, और अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपको 11th का बेस भी आना चाहिए, 12th का बेस भी आना चाहिए। और अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुआ और अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो भी आपका 11th का मार्क्स काउंट किया जाएगा, 12th का मार्क्स काउंट किया जाएगा। सो कंक्लूजन, मेरी पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, ये पहला कंक्लूजन है। और अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ तो कब होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप 11वीं में हो तो भी आप अच्छे से पढ़ो, अगर आप 12वीं में हो तो भी आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब सच में बिल्कुल भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, इस साल भी स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे, तो आपका पूरा चांसेस है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक भी सबमिशन, एक भी ऑनलाइन टेस्ट, जर्नल इनकम्प्लीट बिल्कुल मत रखना। सब कुछ कॉलेज का काम टाइम से करते जाओ, और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड तो आपको पता है कि आपको कौन सी चैनल देखनी है। आपको आना है ज्ञान लैब चैनल पर, यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे, और हम CET वगैरह की तैयारी तो करवा ही रहे हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक बटन तो बनता है क्लिक करना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, स्पेशली जो 11th के स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ शेयर करो, क्योंकि उनके बहुत पंख निकल जाते हैं, वो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो 11th के बच्चों को भी टपली मार के बोलो, अरे पढ़, तेरा भी मार्क्स काउंट होगा 12th में। सो 11th के बच्चों को भी पढ़ने बोलो, आप खुद भी पढ़ाई करो, 12th के बच्चों तक भी ये न्यूज़ पहुंचाओ, और बस अपना प्यार दिखाते रहो, चैनल को शेयर करो। 11th और 12th के सारे टारगेट के नोट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिए हैं, फ्री नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके लिए हम बहुत ही जल्द एक स्पेशल गिव अवे लाने वाले हैं। सो चलिए, उसके बारे में अब नहीं बताऊंगी मैं, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।